स्टूडेंट्स, ये बीए पार्ट थर्ड के लिए है। बीए पार्ट थर्ड वालों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़े हैं और भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ने के बाद में उन्हें लगा होगा कि हमने विचारक को क्यों पढ़ा है। थर्ड ईयर वालों के लिए पश्चिमी राजनीतिक विचारक उनके सिलेबस में रखे गए हैं और पश्चिमी राजनीतिक विचारक हम क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको एक बार बताना अत्यधिक आवश्यक है। तो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस की बुक के सेकंड भाग में मैं आपको ये बताना जा रही हूँ कि राजनीतिक चिंतन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। राजनीतिक चिंतन सबसे इंपॉर्टेंट फिलिप डायल ने लिखा है कि मनुष्य की प्रकृति तथा उसके कार्य शेष विश्व से उसका संबंध, जिसमें संपूर्ण जीवन का विवेचन स्वतः निहित है और इन दोनों बातों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली मनुष्य की अपनी सहजातियों से संबंध की समस्या की राजनीतिक चिंतन का प्रमुख विषय है और इसके अंतर्गत राज्य की प्रकृति, उसका लक्ष्य और उसके कार्य समाविष्ट है। तो संपूर्ण जितने भी कार्य होते हैं जो राजनीतिक चिंतन में आते हैं वो आपके सामाजिक राजनीतिक महत्वपूर्ण जीवन की श्रृंखलाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन की उपयोगिता का पहला पॉइंट बताने जा रही हूँ। पहला पॉइंट है, राजनीतिक विचार मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक विचार मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आप ये मान सकते हैं कि इतिहास के अंदर जो भी बीता हुआ होता है वो मानव के ऊपर प्रभाव डालता है और प्रभावित करता है। तो हम राजनीतिक विचारों के माध्यम से ये पढ़ते हैं कि हम अब तक इस टाइम तक उन विचारों से कितना प्रभावित हुए और कितना हमारे ऊपर उन प्रभावों ने विचारों ने प्रभाव डाला है। दूसरे नंबर पे है, राजनीतिक चिंतन में राज्य और सरकार पर निरंतर विचार करते हैं। राज्य और सरकार हमारे आसपास के वातावरण में, आपके विकास में सबसे इंपॉर्टेंट होती है राज्य और सरकार। राज्य और सरकार जितना विकास करती है उतना व्यक्ति विकसित होता है और विकसित होने के बाद में व्यक्तियों के विकसित होने का प्रभाव किस पे पड़ता है? समाज पे, राज्य पे और आप पे, सभी पे प्रभाव पड़ने के कारण हम राज्य और सरकार का चिंतन करते हैं और ये विचारक हमें राज्य और सरकार का चिंतन करना सिखाते हैं और उस टाइम की राज्य और सरकारों के बारे में हमें अवगत कराते हैं। तीसरे नंबर पे भूतकालीन बौद्धिक वातावरण का ज्ञान होना। भूतकालीन बौद्धिक वातावरण किसे कहते हैं? बुद्धि के आसपास जितना भी वातावरण है उसे बौद्धिक वातावरण कहा जाता है और आप सभी जो हायर एजुकेशन में होते हैं वो अपनी बुद्धि को अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम का बौद्धिक वातावरण क्या था और आज वर्तमान में बौद्धिक वातावरण किस स्थिति में है। चौथे नंबर पे है, हम लोकतंत्र, साम्यवाद, राष्ट्रीयता, प्रभुसत्ता आदि को सही अर्थों में जान पाते हैं। देखिए, लोकतंत्र है वो क्या है? आज के टाइम में, इस टाइम कोविड-19 चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, कि हमारे हस्तक्षेप किया जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में एक चीज और है कि अगर आपके जीवन में असुरक्षा है या आपका जीवन असुरक्षित है तो उसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो हम लोकतंत्र उस टाइम का भी जानेंगे और आज के टाइम का भी जानेंगे, साम्यवाद को जानेंगे, राष्ट्रीयता को जानेंगे, प्रभुसत्ता को जानेंगे, सभी को सही अर्थों में जान पाएंगे तो हमें क्या होगा? हमें आगे जीवन जीने के लिए फायदा होगा। तो हम इसलिए राजनीतिक विचारों को का प्रयोग करते हैं और आपको उनके बारे में बताते हैं जिससे आप प्रभावित हो सकें। पांचवा है, राजनीतिक क्षेत्र में हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। राजनीति एक ऐसा विषय है जो आपके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको आपका ज्ञान परिपक्व होना मतलब समाज का विकसित होना या फिर समाज को आगे बढ़ाना उसके लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो वह आपको परिपक्व या फिर मैच्योर बोलते हैं, वो बनाता है। छठा है, प्राचीन राजनीतिक दार्शनिकों की विचारधाराओं को जान पाते हैं। देखिए, किसी भी दार्शनिक की विचारधारा होती है उससे आपके दिमाग पे बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी भी राजनीतिक विचारक को पढ़ते हैं तो उसकी जितनी भी अच्छी बातें होती है उनको जानने से क्या होता है कि आप जब 10, 12, 15 राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे तो किसी की एक एक चीज भी पसंद आएगी तो आप में 15 विचारधाराएं ऐसी आ जाएंगी जो आपको लाभ देंगी और उन विचारधाराओं का आने का मतलब है आपका परिपक्व और संपूर्ण विकसित और वातावरण बनाना जो कि राजनीति विज्ञान के लिए आवश्यक है। तो उन विचारधाराओं को जान पाते हैं। सातवां है, वर्तमान समस्याएं
अतीत की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। वर्तमान समस्या अतीत की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, जैसे हम लोग कह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी परेशानियां हो रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि कोविड-19 सबको रोक देगा। ये अतीत की परेशानियां थी जितनी भी एनवायरनमेंट की, उससे कोविड-19 ने सबको रोक दिया। एक बार के लिए सब रुक गए, और ऐसे हम कह रहे थे कि जब एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आप रुक नहीं रहे, तो हम अतीत में जो परेशानियां हो रही थी, आज हम सब देख रहे हैं कि हम कोविड-19 के कारण रुक गए, और हमारी जो पर्यावरण से संबंधित जितनी परेशानियां थी, वो सॉल्व हो गई। तो हमारी जो वर्तमान समस्याएं हैं, वो अतीत की परिस्थितियों से ही उत्पन्न होती है, और उन समस्याओं को निपटने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, अगर हम लोग पहले से अतीत को जानते हैं। 8वां है राज्य संबंधी जिज्ञासा को बहुत कुछ शांत करना। राज्य एक ऐसा एनवायरनमेंट है या परिवेश है जिसको समझते समझते शायद हमें लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी हम विद्यार्थी बने रह सकते हैं। राज्य एक ऐसी संस्था है जो हमारा संपूर्ण विकास करती है और संपूर्ण विकास के लिए आपके साथ में डटी रहती है। राज्य को समझना मतलब आपको एनवायरनमेंट के बारे में, आपको समाज के बारे में बहुत अत्यधिक आवश्यकता है कि आप राज्य को बहुत परिपूर्ण रूप से समझ सके। तो हमारी ये जो विचारक है वो क्या बताते हैं, आपको राज्य को समझाते हैं कि राज्य कैसी संस्था है और इनके हिसाब से राज्य का विकास कैसे होना चाहिए, और राज्य क्या-क्या काम करना चाहिए जो कि आपके स्वर्णिम भविष्य दे सके। आपका ये लेक्चर यहीं तक है। धन्यवाद।